हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन कौन सा है? हाँ, आज दिन है मंगलवार और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। सम्राट विराट को स्कूल गए हुए लगभग 1 घंटे हो गए हैं। तो आज लाइट नहीं आई, लाइट के इंतज़ार में थी कि लाइट आ जाए तो दाल चावल बनाएं। बाकी सब्ज़ी और पराठा तो सुबह में मैंने बनाया है। तो सब्ज़ी ज़्यादा बना लेते हैं जब बच्चों का स्कूल रहता है, तो वही सब्ज़ी लंच के साथ भी हो जाती है। तो अभी मम्मी चाय पी रही हैं। एक बार चाय पी चुकी हैं सुबह में। आज मेरा मन नहीं था चाय पीने का, तो मेरी वाली चाय रखी थी। मैंने इनसे पूछा, मम्मी से पूछा कि किसी को चाय पीना है तो गर्म कर दे, तो मम्मी ने कहा लाओ गर्म करके हम पी लेंगे। और आटा भी पीस के आ गया है ना, तो ये वाली टंकी मैं खाली कर रही हूँ, इसको थोड़ा मैं साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर ये ताज़ा वाला आटा भरेंगे। तो ये पहले एक आटा थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको छान करके मैं इसी कढ़ाई में रख लूँगी, तो डेली मुझे चालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये रहता है ना कि अगर आटे के साथ आप ताज़ा आटा भी मिक्स कर दो ना, तो नीचे जो पुराना आटा पड़ा रहता है इसमें कीड़े पड़ने का डर रहता है। तो मैं हमेशा अगर थोड़ा बहुत बचा रहता है ना तो बाहर निकाल लेते हैं। तो ये टंकी धुल के अभी धूप में रख देंगे, जब ये सूख जाएगी तो फिर वो वाला आटा भरेंगे। और अभी धूप देखो कितनी ज़्यादा हो रही है। जब ये इस पर्दे पर धूप पड़ती है ना, तो ये इतना डार्क कलर का पर्दा है कि ये अपनी लालिमा चारों तरफ बिखेरता है। लग रहा है जैसे लाल वाली लाइट जल रही हो। और आज विराट थोड़ा सा गुस्सा हो गए हमसे। उनको आज ज़बरदस्ती हम अपने हाथ से नहला दिए, तो इसी वजह से नाराज़ हो गए हैं। और उससे भी ज़्यादा नाराज़गी इस बात की हो गई कि हम उनको ज़बरदस्ती पोंछ दिए। उनके बाल सब अच्छे से सुखा दिए थे, तो इस वजह से और ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। उनका कहना है कि मेरे बाल इतने अच्छे तरीके से आपने पोंछ दिया है, ये स्कूल जाते जाते सूख जाएंगे तो मेरी मैम को कैसे पता चलेगा कि हम नहा के आए हैं। तो बाल नहीं पोंछने देता, बाल इतना हल्का पोंछेगा कि बस केवल वो पानी नहीं नीचे आएगा, बाकी वो बाल सब गीले गीले बने रहेंगे। दोनों की यही आदत है। और मम्मी मुझसे यहाँ पर कहने आई थी कि मेरे लिए रोटी मत बनाना, आज हम केवल दाल चावल खाएंगे। और सच बताएं ना, इस टाइम जो गर्मी के सीज़न में ना रोटी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती है, दाल चावल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दाल चावल मैं ज़्यादा बनाती हूँ वैसे भी। और बच्चे क्या है ना, वो भी आते हैं तो सिर्फ दाल चावल खाते हैं। केवल विराटू का रहता है कि अगर वो खाता है ना तो दूध से रोटी खाता है, बाकी दाल चावल ही पूरा दिन चलता है। तो अभी दाल में मैंने तड़का लगा दिया है। और आज विराटू के लिए दाल निकालना भूल गए हैं, तो अभी ऊपर दाल में तड़का लगाते हैं ना, तो सबसे पहले जब गरम रहता है तो सारी चीज़ें ऊपर रहती हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, नीचे से दाल निकाल लूँगी तो साफ़ साफ़ निकल आएगी। पानी नहीं है क्या वहाँ पर? बाल्टी में पीछे एक बाल्टी रखी रहती है हमेशा, उसमें पानी भर दिया जाता है। पूरा दिन पानी भरा रखा रहता है, क्योंकि पीछे बहुत सारे आवारा पशु घूमते रहते हैं ना, तो सब प्यासे होते हैं बेचारे, तो कहाँ पानी मिले। एक तो बारिश नहीं हो रही है, तो कहीं पर भी पानी नहीं है, तो एक बाल्टी भर के हमेशा रख दिया जाता है ताकि जिसको प्यास लगे वो पी ले। खाना तो सबको नहीं खिला सकते हैं, लेकिन पानी मोल का नहीं है, फ्री का पानी है। सबसे ज़्यादा तो बंदर प्यासे आते हैं, आएंगे जब तो सब झुंड में आते हैं और इतना तेज़ दौड़ते हैं पानी के लिए कि कौन पहले पानी पी ले। इसी चक्कर में कभी कभी पूरा बाल्टी का पानी गिरा देते हैं। बड़े ताजुब की बात है कि अब कि विराट का ये खिलौना टूटा नहीं है। दूसरा खिलौना होता तब तक पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया होता। दरअसल इसको ज़्यादा खेलते नहीं है ना, ये पड़ा रहता है। कैरम के आगे इसका नंबर ही नहीं लगता खेलने के लिए। और ये देखो एक साइड में आपको दिखाते हैं, पर ये देखिए थोड़ा सा टूटा है ना, इसको पटक के तोड़ रहे थे। कह रहे थे इसके अंदर क्या भरा है, ये पानी है क्या, लाओ इसका पानी निकाल देते हैं, चलने लगे। और ये देखिए बाहर कितनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है। पीछे आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा अगर एक बार आलस आ गया ना तो फिर भूल जाएंगे। तो ये पूरी बाल्टी मैंने भर दी है। और इसमें एक लोटा भी पड़ा रहता है, क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ काम भी लगता है ना, तो पानी से वो भी काम हो जाते हैं। किसी को हाथ धुलना हो, पैर धुलना हो। ज़रा सा आसमान की तरफ आप लोग देखिए, कहीं भी बादल का नामो निशान नहीं है। और सूर्य भगवान ना ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल वो कहते नहीं है बैसाख जेठ का महीना हो, ऐसे चमचमाती तपतपाती धूप तभी रहती है। ये आषाढ़ का जो महीना है, इसमें तो मेरी अम्मा कहा करते थे कि नदी नाले सब उफन कर चलते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि हर जगह आपको पानी पानी दिखेगा। लेकिन आज आषाढ़ महीने का लास्ट दिन है और बामुश्किल मेरे यहाँ सिर्फ 1 दिन बारिश हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बस हुई है बस। बाकी तो पूरा महीना बस ये देखते देखते आसमान को गुजर गया कि आज शायद बादल हो जाए, आज पानी बरस जाए, लेकिन नहीं बरसा। अब की बार धान की खेती के लिए बहुत मुश्किल है किसानों को, कैसे तैयार करेंगे फसल।
तो चलिए, आपके सम्राट विराट भी आ गए हैं स्कूल से, और सम्राट को देखो, विराट का दाल चावल रखा है तो उसमें से एक एक चम्मच करके खाते जा रहे हैं, और कितने बड़े कटोरी में लेके आए हैं दाल चावल। और विराटू अपना खाना छोड़कर केवल दद्दा की शिकायत करने के लिए दौड़ के गए हैं, लंच बॉक्स ले आए हैं। सम्राट की डेली की आदत है कि थोड़ा बहुत खाना ज़रूर बचा के लाएगा, और इसको देखो, इनका लंच बॉक्स का जो खाना रहता है, विराटू को बहुत मज़ा आता है खाने में। वही सब्जी पराठा सुबह ये भी लेके जाते हैं, लेकिन इनका खाना नहीं बचता है। लेकिन अगर सम्राट का खाना बच के आता है तो फिर इसको जिद रहती है कि दद्दा के टिफ़िन का जो खाना है वो हम ही खाएँगे, और मुझसे भी कह रहे थे मम्मी आप भी खा के देखो, बहुत टेस्टी बना है। तो मैं सम्राट से पूछ रही थी कि तुम्हारा खाना कैसे रोज़ बच जाता है। तो कह रहे हैं कि मम्मी मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है लंच का, लेकिन मैं खाना नहीं ख़त्म कर पाता हूँ। तो अब सोचिए, ये इतने बड़े हैं, अभी से ये पूरा खाना नहीं खा पाते हैं। तो कभी कभी ना इसकी आदतों से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हूँ। कभी तो चलो ठीक है, घर में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, फिर ऐसी ही आदत पड़ी रहेगी ना तो फिर कैसे काम चलेगा। ये तो कहीं जाएंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, तो इस बात से बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। अब पढ़ाई जब तक होगी तब तक आप नहीं जाते मम्मा। जब तक हम पूरा होमवर्क नहीं कंप्लीट करें ना तब तक आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। काम कौन करेगा? काम हम करेंगे। आप करोगे? तो ठीक है, आज से तय रहा। ठीक है सम्राट, आप गवाही में रहना, आज से सारा काम विराटू करेंगे, हम केवल आराम करेंगे, हम केवल इनके पास बैठेंगे, इनके पास लेटेंगे, और कोई काम नहीं करेंगे। हमेशा इनको यही रहता है ना कि मम्मा बैठो, काम मत कर दो, हम सब कर लेंगे। तो अभी इन लोगों को मना कर रहे थे लिखने के लिए, मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लें, अभी स्कूल से आए हैं। लेकिन सम्राट ने कहा मम्मी आज मुझे काम बहुत मिला है, तो अभी से करना शुरू करेंगे तो शाम तक कर पाएंगे, क्योंकि शाम के बाद फिर रात में ये लोग नहीं पढ़ाई करते। रात के टाइम एक तो गर्मी भी बहुत लगती है, और फिर बच्चे हैं ना, फिर दिन भर भी पढ़ते हैं, रात में भी, तो वो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती। तो इनको ज़्यादा वर्क मिला है तो ये अभी कर रहे हैं। विराटू का ख़त्म हो गया है, ये तो जब तक हम बैठे थे तभी तक किए हैं, जैसे ही हम उठे वैसे ही ये भी हमारे पीछे पीछे उठ लिए। और इनके पास तो बहाने भी बहुत सारे रहते हैं ना, कहते हैं मम्मी अभी थोड़ी देर में कर लें, आप टेंशन क्यों करती हो। और इसके बाद अगर दोबारा ना याद दिलाओ तो फिर पता लगता है कि सुबह होमवर्क के लिए रोते हैं कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो इनका तो भाई राजा साहब है, कुछ भी करे सब माफ़ी है। तो बस अभी आ गए हैं छत पर, और मुझे यहाँ पर आज थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। और आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर पौधे लगे हैं ना, उनमें बहुत सारी पत्तियाँ सूखी सूखी चिपकी हुई हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, बस उनको निकालना है। और पौधे भी बेचारे इस बात के लिए हमारी तरफ देखते हैं कि कब हमारा नंबर आएगा, थोड़ा हम भी सुंदर दिखेंगे। तो जितनी भी सूखी पत्तियाँ थी वो सब मैंने बाहर निकाल दी पौधों की। और यहाँ पर ये कनेर का जो पेड़ लगा है ना, इसमें की जो मिट्टी गमले की देखिए कितनी टाइट हो गई थी, तो इसमें मैंने गुड़ाई कर दी है। और ये जो डिब्बे में लगा पौधा है ना, इसमें वैसे सीलन है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें भी थोड़ी सी गुड़ाई कर दी है। और ये हमारे बरगद का पेड़, इसके लिए मैं सोच रही हूँ एक नया बड़ा सा गमला मंगवाने के लिए, क्योंकि अभी इसकी जड़ें जो है ना बाहर बहुत निकल रही हैं। तो और यहाँ पर अभी मैं जब काम कर रही हूँ ना, तभी अभी बहुत तेज़ से आवाज़ आई है, जैसे किसी बड़ी गाड़ी ने ब्रेक लगाया हो। तो मम्मी से मैंने अभी बोला है कि जाके बाहर देखें, थोड़ा सा लग रहा है जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है। और ये देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हुआ है, देखने से नहीं लग रहा था कि इतना कूड़ा होगा, लेकिन अभी बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया है। और जब पौधों में पानी डालते हैं ना, तो थोड़ी बहुत मिट्टी जो है वो बाहर निकलती है, तो वो भी धीरे धीरे करके साइड में इकट्ठा होती रहती है, तो वो सब भी है। और ये जो मैंने पत्ती वगैरह निकाले ना, ये सारी चीज़ें भी हैं। और इस समय अभी इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि एक तरफ से मैं झाड़ू लगा रही हूँ और दूसरी तरफ पत्तियाँ उड़ती जा रही हैं, तो दोबारा से फिर झाड़ू लगाना पड़ रहा है। और ये वाला कूड़ा तो अच्छे से भर गया था, जब नीचे का बचा थोड़ा सा ना, तो इसमें देखो मिट्टी कैसे बाहर निकलती जा रही है। जितनी बार मैं सोचती थी कि जल्दी हो जाए, एक दो मुट्ठी में पूरा कूड़ा भर जाए, उतनी बार ये मिट्टी धीरे धीरे करके मुट्ठी से बाहर बहती जा रही थी। तो बहुत पुराना एक मुझे याद आ गया, अखंड ज्योति में लिखा था कि ये समय जो है मुट्ठी के जैसे है, और हमारा जीवन ये रेत के जैसे है, जो मुट्ठी में होते हुए भी कस के पकड़ा गया है, लेकिन तिल तिल करके बहता जा रहा है। तो जीवन सच में सही बात है, समय के साथ ये जीवन कैसे हम लोगों का घटता रहता है, लेकिन महसूस नहीं होता है कभी कि हमारा जीवन घट रहा है। और यहाँ पर ये कुछ मैंने डिब्बे काट के रखे हैं। मैं सोच रही थी कि अभी जब बारिश होगी तो इसमें कुछ नए प्लांट लगाएंगे, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई है, तो इसी वजह से सब खाली पड़े हैं। तो सब पौधों में मैंने पानी डाल दिया है, और आज साफ़ हो गए हैं, पानी पड़ गया है, तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में।
उस दिन मटका फूट गया है ना, तो अब दही जमाने की दिक्कत हो रही है कि दही किस में जमाया जाए, क्योंकि जो भी बर्तन और हैं वो सब किसी न किसी चीज़ में यूज़ होते रहते हैं। तो दही के लिए एक बिल्कुल अलग से बर्तन चाहिए। तो ये पतीला मैंने उतारा, ये रखा था ऊपर, इसका कोई काम नहीं है। तो इसको मैं रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये जस्ता का है ना, तो थोड़ा बहुत इसमें कसैलापन होता है। अगर पहली बारी में ही डाल दूँ ना कोई चीज़ ऐसे ही, तो वो पता नहीं कैसे तीखी तीखी सी हो जाती है। तो मम्मी ने कहा इसको साफ़ करके पहले इसमें 1 गिलास माठा डाल के रख दूँ, और कल फिर इसमें जमाएंगे जब इसका थोड़ा कसैलापन निकल जाएगा। तो बस जा रहे हैं, इसमें मट्ठा डाल के रख देंगे, कल इसमें दही जमाया जाएगा। और आज ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।